ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में ज्यादा अचीव नहीं करना चाहता है, ज्यादा पाना नहीं चाहता है और उसके लिए एफर्ट्स ना दे रहा हो। बट द क्वेश्चन इज कि आप जो डिजर्व करते हैं क्या आप अचीव कर भी रहे हैं? फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत पर एक बात तो पक्की है कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब कुछ संभव कर पाएंगे। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर उसे लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के हफ्ते में 2 से 3 लाइव डिफरेंट टॉपिक्स पर जो आपकी जिंदगी को सुधार सकता है वो मैं रेगुलर बेसिस पर लेता हूं। दोस्तों, आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करना चाहता, विजुअलाइजेशन की बात नहीं करना चाहता, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करना चाहता। आज मैं एक टोटली अलग सब्जेक्ट पर आपको लेकर चलना चाहता हूं कि जो एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अचीव करने के लिए। सबसे पहले जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं दैट इज बीइंग बोल्ड इन योर लाइफ या फिर डिमांड मोर। दोस्तों, कल रामनवमी थी, उसी रेफरेंस में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं। जब भगवान राम ने सभी से पूछा था कि मेरे लिए लंका कौन जाएगा, तब भीड़ में से सिर्फ एक बाहर निकल के आए जो कहते हैं कि मैं जाऊंगा। कौन थे वो? मुझे कमेंट में बताइए। यस, हनुमान जी। जब हनुमान जी ने कहा तब उनको ये नहीं पता था कि वो कैसे जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोल्डनेस दिखाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने भीड़ में से अपने आप से ज्यादा डिमांड किया। अब देखिए, वहां पर भगवान राम सामने खड़े थे और अगर भगवान खड़े हैं सामने तो जो चाहते वो लंका पहुंच सकते थे, लेकिन भीड़ में से सिर्फ एक ही जो बाहर निकल के आए दोस्तों, वो हनुमान जी ने अपने आप से ज्यादा डिमांड किया, तब जाकर के उनको कोई रास्ता दिखाने वाला मिला कि आप वहां पर कैसे जा सकते हैं। अब जब यहां पर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं आपको इसके बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब दंगल फिल्म आई तब आमिर खान ने एक पॉसिबिलिटी था कि वो बॉडी पैक पहन करके या वो गद्दे वद्दे लगाकर मोटे हो सकते थे, मगर उन्होंने अपने आप से ज़्यादा डिमांड किया कि नहीं, मैं उतना वजन बढ़ाऊंगा और उसी के बाद वो रोल को प्ले करूंगा और बाद में अपने वजन को उतारूंगा भी। इसे कहते हैं अपने आप से ज़्यादा डिमांड करना। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें जो लाइफ ऑफर कर रही है वो लेकर के बैठ जाने का ऑप्शन हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन अगर हम चूज करें कि नहीं, हम इतने से जो कर सकते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा देकर के वो काम को बेस्ट क्यों ना करे, क्यों अपने आप से ज्यादा डिमांड ना करे, क्यों अपने आप की कैपेसिटी को ना बढ़ाए। और जब ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंत तक जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं वो टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, मुझे याद है जब मैं 15 साल की उम्र तक 10 रूम के घर में बड़ा हुआ, काफ़ी सुख सुविधाएं हुआ करती थी, और जब मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हुई, हमारा घर बिक गया, एंड आई रिमेंबर जब मुझे किराए के मकान में रहने के लिए जाना पड़ा, तो 3 साल जब हम किराए के मकान में रहे, गाड़ी, ड्राइवर, सारी फैसिलिटीज़ चली गई, और मैं जब हमारी परिवार को स्ट्रगलिंग डेज में देख रहा था, तो आपको पता है मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं सिर्फ वेट कर सकता था, बट आई डिमांडेड मोर फ्रॉम माई सेल्फ। मैंने सोचा कि यार मैं क्यों वेट करूं कि कोई मेरे लिए कुछ करके दे। मैंने अपने आप से ज़्यादा डिमांड की, और पता है मैंने क्या जिम्मेदारी उठाई थी 17 साल की उम्र पे, जब मेरी अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, एंड आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मेरे परिवार ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है। नाउ इज द टाइम कि जब मैं इन रिटर्न उनको वैसा दूसरा 10 रूम का घर बना कर दूं। अब सोचिए, एक 17 साल का बच्चा जिसके पास ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, और जिसने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो अपने परिवार के लिए 10 रूम का घर बनाना चाहता है, दैट मीन्स कि फ्रेंड्स, जब आप अपने आप से ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया, या जैसे आमिर खान ने किया, या फिर जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, तो हमेशा कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलता है। लेकिन अगर आप हिम्मत ही नहीं दिखाओगे, बोल्डनेस नहीं दिखाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोना हैपन। क्योंकि देखिए, राह देखकर कभी रास्ता नहीं मिलेगा, चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए, बी बोल्ड। अब फ्रेंड्स, आपको पता है ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी जिंदगी में
इजी रास्ता चूज करते हैं। सी, आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक ऐसा रास्ता जो बहुत आसान है और कंफर्टेबल है, और दूसरा ऐसा रास्ता होता है कि जो थोड़ा मुश्किल है, जिसमें दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मगर उसमें चाहे कितना भी रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आप क्या चूज करना चाहेंगे, वो इजी वाला या कंफर्टेबल रास्ता, या फिर चाहे रिस्क है मगर जिसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, ए या बी? मुझे चैट में लिख करके बताइए। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या चूज करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों का यही तो प्रॉब्लम है। वो लोग सुबह उठते हैं ना, तब से रात को सोने तक उनका एक ही गोल है कि कैसे कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं पूरा दिन निकाल दूं। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए अगर आप कम से कम एनर्जी में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेंगे या कम से कम एफर्ट्स देते हुए कंफर्टेबली जीना चाहेंगे, तो आपका ग्रोथ कभी नहीं होने वाला है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ? चलो कमेंट में ग्रोथ भी लिखो। फ्रेंड्स, आप जब यहां पर रिप्लाई कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ रही है। राइट, सो आई एम रीडिंग ऑल दी कमेंट्स। ग्रेट, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस। अब सुनिए, अब जब मैं कह रहा हूं कि आपका फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपने आसान वाला रास्ता ले लिया ना, तो काम नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि अनकंफर्ट के अंदर ही ग्रोथ छुपा हुआ है। और इसी वजह से आपको अपनी जिंदगी में अनकंफर्ट को, यानी कि ग्रोथ को अगर चुनना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अनकंफर्ट की साइड अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की ओर लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहां पर रास्ते मुश्किल है ना, वहीं पर अमेजिंग ड्राइवर्स बनते हैं। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो मैं आपको इसका एक मेटाफर भी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने अमेरिका में गाड़ी चलाना सीखा है, किसी ने यूरोप में, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने यूके में, वो इंडियन रोड्स पर गाड़ी कभी नहीं चला सकते। पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल केओस। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर इंडियन रोड्स पर किसी ने गाड़ी चलाना सीखा है, मतलब कि जहां पर केओस है, जहां पर उतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है, तो मजा देखिएगा, जो यहां पर गाड़ी चला सकता है वो दुनिया के कोई भी कोने में गाड़ी चला सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम के बीच में ट्रेन हुआ है उसके लिए दोस्तों आसान सिचुएशन इज गोना बी वेरी सिंपल। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, एंड दैट इज कि आप आसान वाला रास्ता ना चूज करें अपनी जिंदगी में। सी, काफी केसेस में हमेशा यही हुआ है कि जब हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हम बड़ा स्टेप ले सकते थे, लेकिन उसमें भी हमने क्या किया? अरे नहीं यार, छोड़, उतना रिस्क कौन ले, अरे उतनी मेहनत कौन करे, नहीं यार मैं तो पैसों के पीछे नहीं भागता हूं, नहीं ये नहीं यार, उतना सफलता के पीछे पागल नहीं हूं। बट ये सारे हमारे एक्सक्यूजेस थे। समवेयर और दी अदर, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब बहुत साफ है कि आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। मतलब बहुत साफ है कि आप सही में और सफल होना चाहते हैं, जिस भी लेवल पर है उससे एक स्टेप ऊपर उठना चाहते हैं। एंड इफ दैट इज ट्रू फॉर यू, तो आपको अपने अंदर ये बोल्डनेस को, ये करेज को क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। नाउ लेट मी गिव यू टू डिफरेंसेस हियर, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स। आज मैं आपको एक सिस्टम देना चाहता हूं कि जिससे आप अपने अंदर ये माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। पहला माइंडसेट होता है जिसमें कहता हूं फिक्स्ड माइंडसेट। और फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब ये है कि आदमी ये सोचकर जिंदगी जीता है कि यार मेरे अंदर जो काबिलियत है ना, वो मैं जो लेकर आया हूं जन्म के साथ, सिर्फ वो ही रहने वाली है। मतलब कि वो काबिलियत को ना बढ़ाया जा सकता है, और अगर मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है तो वो काबिलियत को मैं पा भी नहीं सकता हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट दूसरा एस्पेक्ट है, और जो आदमी ग्रोथ माइंडसेट में जीता है वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं कोई काबिलियत लेकर पैदा हुआ हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास अगर कोई काबिलियत नहीं भी है ना, तो मैं उस काबिलियत को क्रिएट कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं, अपने अंदर ला सकता हूं ट्रेनिंग के द्वारा। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कि आप फिक्स माइंडसेट नहीं मगर ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी जिए। या फिर आपको पता है फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। उनको ऐसा लगता है प्रॉब्लम क्यों चाहिए हमें लाइफ में, भागो वहां से। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि प्रॉब्लम में से ही ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको पता है आज आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की वजह से है।
यस सही सुना आपने। सी आपकी लाइफ में अभी तक जितने भी काबिलियत आपने पाई है, तजुर्बा पाया है और नॉलेज पाया है, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए होते तो आप इस लेवल पर अपनी जिंदगी जी ना रहे होते। जिसने जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है वो उतना ही ज्यादा इवॉल्व हुआ है, ग्रोथ पाया है। एंड यू शुड बी थैंकफुल टू योर गॉड कि जिन्होंने आपको तकलीफें या प्रॉब्लम्स दिए हैं। फ्रेंड्स, कितने लोगों को लग रहा है कि सही में आज अमेजिंग वैल्यू आप पा रहे हैं? एंड इफ दैट्स ट्रू तो मैं चाहता हूं कि अगर अभी भी किसी ने वो शेयर बटन को हिट नहीं किया या वॉच पार्टी को ऑन नहीं किया, कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर लोग ये बात को रियलाइज नहीं करेंगे ना कि अगर वो आसान रास्ता ही लेते रहेंगे और प्रॉब्लम्स की ओर अपने आप को ले नहीं जाएंगे ना, तो वो ग्रो कभी नहीं करने वाले। कंफर्ट जोन में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। चलो उससे भी बड़ी बात बता दो, जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं वो लोग कभी रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको पता है, उनको ऐसा लगता है रिस्क अननेसेसरी है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जिनके अंदर हिम्मत है, उनकी खासियत पता है क्या है? वो अपने आप को रिस्क की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिस्क के अंदर ही रिवॉर्ड छुपा हुआ है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब मैं रिस्क लेने के लिए आपको कह रहा हूं तो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। और वो पता है माइंडसेट क्या है? एंड द माइंडसेट इज कि आपका ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप रिस्क लेंगे। सी लाइफ इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क। जी, दो चीज़ों के बीच में आपको ज़िंदगी जीनी है। एक होता है आपका फियर और दूसरा होता है आपके ड्रीम्स। और ड्रीम्स तो सबके बड़े बड़े हैं, लेकिन फियर भी तो है, नहीं कर पाऊंगा तो लॉस हो जाएगा, तो गिर जाऊंगा, तो फेल हो जाऊंगा। लेकिन मज़ा तो यही है कि वो फेलियर यानी कि फियर जो है आपका और जो आपके सपने हैं उसके बीच का जो लाइफ का डांस है ना, उसमें आप जितना फियर की ओर जाओगे उतना डाउनफॉल की ओर जाओगे, और आप जितना ड्रीम्स की ओर फोकस करोगे उतना आप ग्रोथ की ओर जाने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज वेयर इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ग्रोथ माइंडसेट लाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको पता है जब आदमी फेल होता है, देखो जब आप रिस्क लेंगे तो कभी ना कभी फेलियर्स आएंगे, कभी ना कभी लॉसेस आने वाले हैं। तो फेलियर माइंडसेट वाला पता है क्या करता है? वो फेलियर से दूर भागता है और उसको लगता है कि जैसे मैं फेल होता हूं तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं उसके लिए बना नहीं था, ये मेरे लिए सही नहीं है, और वो भागेगा। लेकिन मजा पता है क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले को ये पता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं फेल नहीं हुआ है, मुझे कुछ सीखने को मिला, मुझे इंप्रूवमेंट मिली है, मुझे एक फीडबैक मिला है। सी आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं ना दोस्तों, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं आपको आज का जो टॉपिक है सीक्रेट ऑफ गेटिंग एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, उसमें जरूर बता सकता था पॉजिटिव थिंकिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, गोल सेट करो, लेकिन वो आप जानते थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊं। सी आपको एक मजेदार बात मैं बताना चाहता हूं। एडिसन या थॉमस अल्वा एडिसन, जब उनको अवार्ड दिया जा रहा था उनके शहर में, तब एक इंसान ने भीड़ में से बीच में से आवाज दी और कहा कि इस इंसान को अवार्ड मत दीजिए, अवार्ड के लायक नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में 999 बार फेल हो चुका है। और तब एडिसन ने बहुत अमेजिंग जवाब दिया था कि नहीं, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने अपनी जिंदगी में 999 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिससे एक बल्ब नहीं बन सकता है। वो मेहनत मैं कर चुका हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। सुनो, जो चैंपियंस की स्ट्रैटेजीज है, जो एथलीट्स की स्ट्रैटेजी है, जो मिलियनर्स बिलियनर्स की स्ट्रैटेजी है, सुपर अचीवर्स की स्ट्रैटेजी है, और वो है 9:1। दोस्तों, दुनिया का सर्वे ये कहता है कि अगर कोई काम आप करते हैं और अगर आप 10 बार उसे करते हैं तो आपको सफलता मिलनी ही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप 9 बार फेल हो सकते हैं, 90% आपको फेलियर्स मिल सकते हैं, बट 10% सक्सेस एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की वजह से भी आपको मिलने वाला है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम तो एक ही बार जब फेल होते हैं कोशिश करना बंद कर देते हैं, या 2 बार फेल होते हैं उसके बाद तीसरी बार भी कोशिश नहीं कर रहे। सो इट्स नॉट गोना वर्क फॉर अस। मैं ये नहीं कह रहा कि 9 बार फेल होने के बाद आपको सक्सेस मिलती है, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप 9 बार फेल हो सकते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज कि यहां पर अगर आपको पहली बार रिजल्ट नहीं मिला है तो दूसरी बार कोशिश कीजिए, दूसरी बार रिजल्ट नहीं मिला तो तीसरी बार कोशिश कीजिए, तीसरी बार रिजल्ट नहीं मिला तो चौथी बार कोशिश कीजिए। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सी आपको समझना है कि इफ यू नेवर गिव अप तो आपके फेलियर्स जरूर गिव अप कर देंगे। यस फ्रेंड्स, यहां पर आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपके जो सपने हैं, जो गोल्स है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसको एटलीस्ट आप 10 अटेम्प्ट दो।
10 बेस्ट वाली कोशिश करके देखो और फिर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ज्यादातर केस में हमारे साथ यही दिक्कत हो जाती है कि जब हम अपनी सफलता के एक कदम की दूरी पर होते हैं ना, तभी हम थक जाते हैं और तभी हम हार मान लेते हैं। दैट्स नॉट गोना वर्क। और ये सारी चीजों के लिए मैं आपको एक और नई स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं। वो पता है क्या है? आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। हमारा फिक्स माइंडसेट प्रॉब्लम है, या फिर हमारा थिंकिंग प्रॉब्लम है, या हम जो फेलियर्स को फेस नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम है, या फिर वो हिम्मत नहीं दिखाना चाहते क्योंकि अरे यार फैमिली वाले ना बोल देंगे, हस्बैंड या वाइफ मना कर देंगे, पेरेंट्स रोक लेंगे। देखिए, वो लोग अगर आपको रोक भी रहे हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक ही इरादा है कि वो आपका अच्छा चाहते हैं। वो शायद उस नजरिए से नहीं देख पा रहे जिस नजरिए से आप देख पा रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, बट दैट्स ओके। फ्रेंड्स, यहां पर बात सिंपल है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट फोकस कीजिए। देखिए, जिम रॉन द ग्रेट गुरु, द ग्रेट मेंटर कहते थे कि अगर आप बाहर की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर के डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल डेवलपमेंट जितना होगा उतना बाहर आपको ज्यादा सफलता मिलने वाली है। कितने लोग इस पॉइंट के साथ रिलेट करते और मानते हैं कि ये सही है? लिखो अग्री। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप इस तरह से कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सेमिनार्स या वेबिनार्स अटेंड करते हैं, तो आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, दैट इज कि वो बाहर की दुनिया में चेंज नहीं ला रहा, वो आपके अंदर की दुनिया में चेंज ला रहा है। आपका सेल्फ डेवलपमेंट जब होता है तो बाहर की दुनिया में आपको ग्रोथ मिलना ही मिलना है। और सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत तरीके होते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज करना और अपने हेल्थ को डेवलप करना, बॉडी को डेवलप करना हो सकता है, या मेंटल डेवलपमेंट पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रीडिंग, मेडिटेशन के द्वारा हो सकता है, या आपके विचारों को पॉजिटिव करना, या अपने आप को नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज की ओर लेकर जाना। सी द पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल गाइस। आप जितना पर्सनल डेवलपमेंट करोगे उतना बाहर की दुनिया में आपको सक्सेस मिलने वाली है। इफ़ यू अग्री अगेन गाइज, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के लाइक बटन को हिट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप सभी इस बातों से सहमत भी है। और उससे भी बढ़ करके मैं चाहता हूँ लाइक बटन इसलिए हिट करो क्योंकि मुझे भरोसा मिल जाए कि इन चीज़ों को आप फॉलो करने वाले, अपनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सही में अपनी लाइफ को सेल्फ डेवलपमेंट के नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो काफ़ी बार मैं लाइव वीडियोस तो है, बट उसके साथ साथ लाइव वर्कशॉप्स भी लेता हूं। जैसे कि अगले संडे को मेरा लाइव वर्कशॉप आ रहा है, जो टोटली पहली बार और नया वर्कशॉप है जो मैं लेने वाला हूं, जिसका नाम है 10x लाइफ। नॉर्मली तो आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम के प्राइजेस 2000, 3000, 5000 होते हैं ऑनलाइन में, बट ये सिर्फ 99 रुपए का वर्कशॉप है, जस्ट 99, जिसमें 3 घंटे आपके साथ में लाइव लेने वाला हूं। और उस वर्कशॉप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ के जितने भी पिलर्स हैं, वो सभी पिलर्स को कैसे 10x के लेवल पर आप बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपने हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, या फिर इवन आपकी मेंटल पॉजिटिविटी को। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल देता हूं और कमेंट के अंदर भी लिंक को पिन कर देता हूं। वहां पर जाइए उस लिंक के ऊपर और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। 25 अप्रैल संडे के दिन सुबह 10 से 1 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप। अब देखिए, ये 10x लाइफ जो मेरा वर्कशॉप है वो अटेंड करना आपके लिए इससे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जब हमारा जन्म हुआ था ना, तब सबने बोला था कि वी आर द मिरेकल ऑफ लाइफ। यस, हम एक बच्चे के रूप में जो चाहे वो कर सकते थे, बट द क्वेश्चन इज आज क्या हो रहा है? क्या आज उस ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप आइए इस संडे को 10x वर्कशॉप को मेरे साथ लाइव अटेंड कीजिए 25 अप्रैल को सुबह 10 से 1 और अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दीजिए।